मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज जो हम है एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 1 मिनट, इससे पहले हमने एग्जैक्ट वाला पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से कर लिया था, ठीक है, चाहे उसकी एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो या बेसिक कंसेप्ट हो। देन उसके बाद जो है हमने नॉन एग्जैक्ट वाला जो है कि नॉन एग्जैक्ट कैसे होता है, देन उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हमारे पास अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है तो उसके हमने तरीके देखे थे, ठीक है। कोई जनरल मेथड तो है नहीं, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोई जनरल मेथड नहीं है। कुछ टाइप्स है, कुछ रूल्स है, ठीक है। तो एक मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड कराया था और आगे जो है हमारे रूल्स आएंगे, उन रूल के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारे इंस्पेक्शन मेथड था उसके बारे में मैंने आपको बताया भी और उसका डिटेल भी करा दिया। देन उसकी एक थ्योरम थी वो भी मैंने आपको अच्छे से करा दी। आज जो है मैं उसके एग्जाम्पल करा रही हूँ। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाला एग्जाम्पल तो इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये बताओ कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। बट इससे अगले वाले जो एग्जाम्पल है ना हमारे पास, वो क्या है, उन्होंने अगले वाले मेथड की हेल्प से सॉल्व किए हुए हैं। बट मैं उनको कराऊंगी जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड है उसी के बेस पे मैं कराऊंगी, ठीक है। फिर अगले वाले जो मेथड आएंगे, ठीक है, जो रूल आएंगे अगले वाले, वो आप उनके हिसाब से तब करना। जब ओवरऑल मैं करा दूंगी, चाहे इंस्पेक्शन मेथड हो चाहे वो वाले रूल्स हो, उनके बेस पर जब मैं सारे के सारे क्वेश्चन मतलब सारे के सारे पोर्शन आपको करा दूंगी, उसके बाद अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपकी चॉइस होगी, आप कौन से मेथड से उसको करोगे। क्लियर हो गया? तो ठीक है, पर आपकी बुक में जो है अगले पोर्शन से दिया हुआ, हम उस वाले से नहीं करेंगे। जो इंस्पेक्शन वाला है तो इंस्पेक्शन वाले से ही उनको डील करेंगे। तो मेन चीज है, हमें ये चीज पता चल गई इंस्पेक्शन में। देखो जब भी आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहला टारगेट तो आपका वही रहेगा जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरे पास क्या है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू, ये फॉर्म होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। क्लियर? अगर ये फॉर्म है हमारे पास तो उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा टू राइट एम एंड एन। एम और एन को लिखो आप। एम और एन को जब आप लिख दोगे उसके बाद आपका रहेगा टू चेक एग्जैक्टनेस। ऑलरेडी ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू, टू चेक एग्जैक्टनेस, ठीक है। तो एग्जैक्टनेस के लिए आप क्या, मतलब टू चेक लिखना था, सॉरी मैंने सीधा एग्जैक्टनेस लिख दिया। टू चेक एग्जैक्टनेस, ठीक है। एग्जैक्टनेस हमें चेक करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। क्लियर? अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हो गए तो वो तो एग्जैक्ट वाला पोर्शन हो गया जैसे कि हमने पढ़ा है, और जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तभी आप उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली निकाल लोगे, ठीक है। बट अगर एग्जैक्ट नहीं बनती है, बट यहां से जो हमारा एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट, बट डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जब ये हमारे पास नहीं होगा
ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहां से इसका सॉल्यूशन अभी नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड वो वाला एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा कि आपको इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में करूं और वो मेरे पास क्या बन जाए, एग्जैक्ट। ठीक है, तो उस फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहाँ पे आएगा उसको आप यहां से निकालोगे m1। m1 क्या होगा भाई, जो मेरे पास देखो m है उसके साथ ही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरे पास m1 बनेगा। एंड n1 वो क्या होगा मेरे पास, n, और यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे बात समझ, देखो ये मेरे पास देखो टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, चाहे वो आप किसी भी रूल से फाइंड करो, इंस्पेक्शन से करो और जो आगे वाले रूल होंगे उनसे फाइंड करो, ठीक है। आगे बात समझ, तो यहां तक का पोर्शन तो वही रहेगा कि आपको क्या है, सबसे पहले इस फॉर्म में देखना है, फिर राइट करना है m और n, फिर एग्जैक्ट एक्स को चेक करना है। अगर ये मेरे पास इक्वल नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एंट्री होगी। अब इसको बनाना है हमें एग्जैक्ट, तो उसके लिए आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो फाइंड। अब वो आप फाइंड कर लोगे किसी भी मेथड से जो मैं यहाँ पर बताऊंगी। क्लियर हो गया फंडा। तो ये जो मैं यहाँ पे टाइप लिखवा रही हूँ, पूरा पैटर्न लिखवा रही हूँ, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका अब जब नॉन एग्जैक्ट में हर जगह अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, निकालने का तरीका अलग हो सकता है और सेम पैटर्न एज इट इज रहेगा। अब देखो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर लिखा, इस चीज को ध्यान से समझना, ये वाला पोर्शन क्यों लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास निकल के आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहता है कि जो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही तो है, नॉन एग्जैक्ट ही तो है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मैंने यहाँ ले लिया m dx प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या बन गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ही ऐसा जो क्या बना देता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट, ठीक है। आगे बात समझ, अब यहां से मेरे पास ये क्या बन गया, इसको देखो m और n ऑलरेडी है, तो दिस इज m1 और दिस इज n1। आगे बात समझ, अब ये मेरे पास क्या बन गया, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट बनेगा, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू होगा डेल n1 अपॉन डेल x। ये वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, इक्वल होगा। और जैसे ही ये एग्जैक्ट बनी, आगे बात समझ, जैसे ही ये एग्जैक्ट बनी उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। तो मेन पर्पस जो है यहाँ पे वो चीज देखो कि सबसे पहले इतना प्रोसीजर करने के बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, ये ऐसा है जो नॉन एग्जैक्ट को क्या बना रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसको आप चेक कर सकते हो इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये वाला एक ये है ना, तो ये m1 ये n1, तो यहाँ पे आप इससे चेक करोगे दोनों इक्वल आएंगे, तो यहाँ से ये एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पोर्शन, उसके बाद आप निकालोगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस वाले पोर्शन को दे दिया m1, इस वाले पोर्शन को दे दिया n1, क्योंकि यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्लियर हो गया फंडा, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपके पास m1 क्या आ गया, ये n1 क्या आ गया, ये, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लेना डेल m1 अपॉन डेल y, ठीक है, एंड यहां से निकाल लेना डेल n1 अपॉन डेल x, और यहां से आपका ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल।
ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे मेरे पास, इक्वल। अब जैसे ही इक्वल हुए तो मेरे पास ये वाली जो है ये क्या बन गई, एग्जैक्ट, क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, यहां से डील करेंगे। आगे बात समझ, क्योंकि ये वाला तो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से उसको हमने एग्जैक्ट बनाया। तो जब मेरे पास ये एग्जैक्ट बन गया तो जो मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो ये वाला पोर्शन आया है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे जो एग्जैक्ट बन गई है। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे आपको ये पोर्शन क्या है ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें इनको हैंडल करना है। ओके, अब यहाँ पे आप कैसे करोगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, ये वाली है। जहां पे m1 क्या है ये है, n1 क्या है ये है, जो मैंने अभी आगे आपको दिखाया था। ठीक है, क्लियर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, ना कि ये, इसको हमने एग्जैक्ट बनाया है, ये क्या थी, नॉन एग्जैक्ट। तो अब जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास, मतलब इसको चेंज किया हमने, इसको एग्जैक्ट में बना दिया। अब जैसे ही ये एग्जैक्ट में बन गई तो यहाँ पे आगे आप क्या निकालोगे, टू सॉल्व इट, टू सॉल्व इट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग m dx होता है, पर m की जगह यहाँ पर आएगा m1, क्योंकि हम जो एग्जैक्ट बनती है उसी को तो करते हैं ना, उसी का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास m1, ठीक है, और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे n1 आएगा, पर n1 में कौन सी टर्म, नॉट कंटेनिंग x, है ना, टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, और यहां से dy इक्वल टू c, वही m है ना। तो यहाँ पे मैंने n लिखा है, n नहीं n1। ठीक है, जो नए आए हैं ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, उसमें हमने डील करना है, पुराने वाले में नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे पास यहाँ से m1 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी x यहाँ पे बैठी है, तो वहां पे x वाला कोई भी नहीं आएगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रही, तो y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से m1 और n1 आएंगे इसमें आपको डील करना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले यही है कि भाई ये फॉर्म देखो, ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, फिर m और n की वैल्यू निकालो, फिर चेक करो एग्जैक्टनेस। तो अगर एग्जैक्ट है तो पिछले वाला पोर्शन मैंने एज इट इज आपको कराया हुआ उस हिसाब से करना है। एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तब हम यहाँ से फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड कर सकते हो या अदर किसी से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आएगा तो तब मैं क्या, यहाँ से m1 और n1 आएंगे। किस तरीके से आएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इसको क्या बना देगा, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे m, ये m और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या मैंने ले लिया नया n1, यहाँ पे n और इंटीग्रेटिंग फैक्टर n1। ठीक है, और जब आप यहाँ से चेक करोगे, निकालोगे, तो ये आएगा इक्वल, ये बन जाएगा एग्जैक्ट। जैसे ही एग्जैक्ट बना तो हम डील करेंगे इसके हिसाब से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब डील करना है एग्जैक्ट वाले में, इससे पीछे हमें नहीं डील करना। ठीक है, तो नई क्या बन गई हमारे पास, m1 dx प्लस के n1 dy, जहाँ m1 ये है, n1 ये है। ठीक है, तो आप जब सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पर m1 और n1 वाला पोर्शन आएगा। ठीक हो गया, आगे बात समझ। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देन दूसरी बात क्या है, जब मैं इंस्पेक्शन वाला मेथड लगाऊंगी
तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे, पर वहां पे हम डायरेक्ट भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे वो भी आज हम देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि पूरा का पूरा पोर्शन आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें नॉन एग्जैक्ट वाले में डील करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे शुरू में ही यहाँ पे एग्जैक्ट वाला पोर्शन आ जाता था और उससे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेते थे। नॉन एग्जैक्ट क्या होता था कि यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट आया तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 ये आ जाएगा, n1 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एग्जैक्ट बनेगा, फिर आप इससे सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट ये, इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड वाला जो है हम वो वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है तो वहां पे ये चीज नहीं बताई हुई कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर उन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी ये इसमें प्रूफ करना है कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगले जो एग्जाम्पल होंगे वहां पर आपको खुद ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले वाले रूल तो मैंने बताए नहीं, बट जब सारे रूल मैं बता दूंगी उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी, ठीक है, इस एग्जाम्पल को करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो देखो एक एक स्टेप समझना है, ध्यान से समझना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज सोचनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बोला क्या गया, प्रूव दैट, प्रूफ करना है 1/x² y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन दिस, कि ये इस इक्वेशन का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हमें निकालना नहीं है, सोचना नहीं है। इंस्पेक्शन मेथड में हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो वो हमें नहीं करना। हमें तो ये देखना है कि क्या ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो, क्या ये mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं। तो अगर स्टेप फर्स्ट की मैं बात करूं, स्टेप फर्स्ट में नहीं, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से करते चल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो स्टेप फर्स्ट के हिसाब से करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेप में कर रहे हैं तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा। स्टेप फर्स्ट, मेरे पास हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है वो, मेरे पास है 1 प्लस के xy y dx प्लस 1 माइनस के xy x dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास है। अब ये किस फॉर्म में, इट इज द फॉर्म ऑफ देखो xy का फंक्शन dx, m dx प्लस n dy है ना, ये xy का क्या है, फंक्शन है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में ये है। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा मेरे पास, स्टेप नंबर सेकंड होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि m क्या है मेरे पास, n क्या है। तो अगर मैं m की बात करूं तो m dx के साथ वाला, तो 1 प्लस के xy, m जो होगा वो होगा मेरे पास 1 xy और यहाँ पे y, ठीक है। n dy के साथ वाला 1 माइनस के xy, 1 माइनस के xy और यहाँ पे आई थिंक x है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यस x है, ठीक है। तो m और n निकल गया। तो सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने बोला है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट आपको ये चीज भी तो देखना पड़ेगा, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब निकालते हैं, जब मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होती है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट नहीं होगी तभी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जाएंगे इसके, ठीक है। अगर एग्जैक्ट बन गई तो क्यों जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, टू चेक एग्जैक्टनेस। यहाँ पे एग्जैक्टनेस
इसको आप क्या है चेक करोगे तो यहाँ से आप निकालोगे डेल m अपॉन डेल y और यहाँ से निकालोगे आप डेल n अपॉन डेल x। डेल m अपॉन डेल y मतलब m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x को क्या रखना है एज ए कांस्टेंट। आगे बात समझ। तो देखो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसको फर्स्ट सेकंड ऐसे ही मान के कर लो या फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करके वैसे कर लो, जैसे आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। तो मैं कैसे कर रही हूँ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड y का y के रेस्पेक्ट में आएगा 1 प्लस अब ये y वाला एज इट इज इसका करो कांस्टेंट का 0। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या रहेगा मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो कांस्टेंट बाहर और y का y के रिस्पेक्ट में 1, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 प्लस के एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉल्व होके x आएगा तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एक्स वाई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो नीचे कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई मेरे पास 1 प्लस के 2 एक्स वाई। अब मैं यहां से निकाल रही हूँ डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब एन का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा फर्स्ट एज इट इज एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अब सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का करो तो 1 का 0 माइनस अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वहां पे क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो y बाहर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। आगे बात समझ, 1 माइनस के एक्स वाई यहां से आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज। अब यहां से देखो माइनस के y प्लस माइनस माइनस और एक्स वाई एक्स की मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो यहां से आ गया 1 माइनस के 2 एक्स वाई। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आया, ये डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आया, ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, दोनों अलग है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे पास जो है हम कह सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, इज नॉन एग्जैक्ट। आगे बात समझ, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट। अब जैसे ही नॉन एग्जैक्ट देखो यहाँ पे आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप फाइंड क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, उसी को हमें दिखाना है कि क्या ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। तो इतना समझ आ गया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। इतना फंडा क्लियर है, क्योंकि जब तक आप ये शो नहीं करोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तब तक आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे लिए यहाँ से रास्ते खुल चुके हैं क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से फाइंड, अगला स्टेप होता है मेरे पास वो क्या है, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होता है, फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट हमें यहाँ पे प्रूफ ही करना है। हम वो वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका माइंड अपनी साइड से यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ करना। तो आपको क्या प्रूफ करना, टू प्रूव दैट, है ना। क्योंकि देखो अगर हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर करते जैसा मैंने लिखवाया है। बट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि वो जो दिया हुआ है वो फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पे जो स्टेप है वो ये लिखना पड़ेगा, टू प्रूव दैट क्या है मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। To prove that 1 upon x square y square is integrating factor of given differential equation। given differential equation का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये प्रूफ करना है
तो हमारे पास क्या है, देखो मैंने अभी बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है और उसको मुझे बनाना होगा एग्जैक्ट, तो मैं क्या करूं, एक फैक्टर ऐसा एंट्री करता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास एग्जैक्ट में। अगर ये मेरे पास मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूफ करना है तो इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि मैं इसको यहाँ पर नाउ इस फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करूंगी मैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरे पास क्या बननी चाहिए एग्जैक्ट। आगे बात समझ, यही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम होता है कि भाई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन एग्जैक्ट। क्या है मेरे पास, नॉन एग्जैक्ट, यही तो है। अब मेरे पास जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एंट्री हुई और मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको क्या करूंगी मल्टीप्लाई, तब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए एग्जैक्ट। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही ये है कि वो नॉन एग्जैक्ट को क्या कर देता है एग्जैक्ट में चेंज। कैसे, इससे हम इसको क्या कर देते हैं, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। तो हमारा काम यही करना है कि हमें क्या है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास नॉन एग्जैक्ट। अब मेरे पास मुझे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखाना है, तो इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब बनेगा, जब मैं इस फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आए अगर वो एग्जैक्ट हो गई तो ये मेरे पास क्या बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बात समझ। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, यहां पर है 1 प्लस के एक्स वाई, 1 प्लस के एक्स वाई, यहाँ पे वाई एंड dx। इतना पीछे जाके देखूंगी, इतना मैं यहीं पे देख रही हूँ 1 माइनस के एक्स वाई और यहाँ पे x dy। यही है ना, गलत नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर हो गया फंडा। अब देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये नॉन एग्जैक्ट है, जैसे ही इस फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करूं अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई तो ये फैक्टर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। वही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस के एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस 1 माइनस के एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। आगे बात समझ। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको किस तरीके से यहाँ पे करोगे, या तो आप सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, इससे मैं ये क्या कर रही हूँ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस के एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस यहाँ पे 1 माइनस के एक्स वाई, एक एक्स से ये गया तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dy इक्वल टू 0। आगे बात समझ, यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो आगे, अब यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 से, ठीक है। देखो m और n ऑलरेडी हम पहले यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, कहां पर, यहाँ पर। तो आपके लिए बेटर होगा जैसे मैंने वहां पे करवाया था m1 और n1, यहाँ पे भी तो करवाया था कि मेरे पास जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं m को मल्टीप्लाई करूंगी और n को, तो मेरे पास जो नया आएगा वो m1 और n1। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि चीजें चेंज हो जाएंगी। मेन चीज आपको ये चीज होना चाहिए कि यहाँ पे m मतलब एक्स वाई का फंक्शन, n1 मतलब एक्स वाई का फंक्शन dx और dy, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से मेरे पास m1 जो आएगा वो क्या आएगा, मैं अगले पेज पे लिख रही हूँ क्योंकि वहां पे मुझे सॉल्व करना है। तो मेरे पास m1 आएगा यहाँ पर, देखो 1 प्लस के एक्स वाई
1 प्लस के एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और मेरे पास देखो m1 क्या होगा, dx के साथ वाला, n1 क्या होगा, dy के साथ वाला, 1 माइनस के x1, 1 माइनस के एक्स वाई, 1 माइनस के एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो ये एग्जैक्ट कब बनेगा मेरे पास, डेल m1 अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल n1 अपॉन डेल एक्स। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तभी तो हम कहेंगे कि मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डेल m1 अपॉन डेल वाई, क्या निकालेंगे, डेल m1 अपॉन डेल वाई निकालूंगी मैं यहाँ पे पहले, और फिर निकालेंगे डेल n1 अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अपॉन में अलग कर लो, इसके अपॉन में अलग कर लो। तो पहले मैं इनको m1 को क्या है सेट करके लिख रही हूँ, फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे n1 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ओके, क्लियर यहाँ तक। अब m1 को अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, एक्स देखो y से y कैंसिल, एक x से एक है, तो अपॉन में सिर्फ एक x बचेगा यहाँ पे। सिमिलरली n1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल, ठीक है, यहाँ से y कैंसिल हो रहा था, एक y यहाँ पे है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो 1 अपॉन y यहाँ पर रह जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा यहाँ तक। अब मैं इसका करूंगी डेल m1 अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करें तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, ये क्या रहा एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन y का क्या होगा, 1 अपॉन y का, इसका क्या होगा देखो, y की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। अब जब y की पावर -1 लिख सकते हैं तो इसका क्या होगा मेरे पास y के रेस्पेक्ट में, -1 आगे, इसकी पावर में से एक कम, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा अपॉन में 1 अपॉन दिस, ठीक है। आगे बात समझ, और यहां से डेल m1 अपॉन डेल वाई, प्लस माइनस बाहर है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पे आई है इसकी ये वैल्यू। सिमिलरली मैं निकालूंगा अब यहाँ पे डेल n1 अपॉन डेल एक्स, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट, तो 1 अपॉन y भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का 0, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y वाला बाहर, 1 बाय x का क्या होगा, माइनस के 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो डेल n1 अपॉन डेल x क्या आएगा मेरे पास, प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये और ये दोनों सेम है, तो ये वाला इक्वल दिस इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो हम लिख सकते हैं डेल m1 अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल एक्स, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, दिस, ये वाली, ठीक है। इसको मैं स्टार नाम दे देती हूँ। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, सबसे शुरू में जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी मेरे पास ये वाली, ये क्या आ गई मेरे पास, नॉन एग्जैक्ट आ गई। अब इसको हमने एग्जैक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है, किसकी हेल्प से किया, इस वाले फैक्टर की हेल्प से, तो ये फैक्टर मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, हेंस दिस फैक्टर, हेंस
1/x² y² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों बना, रीजन समझ आ गया, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आई, वो चीज हमने दिखाया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, फिर हमने दिखाया, हमें ये चीज प्रूफ करना था कि ये वाला फैक्टर जो है ये वाला हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग कब बनेगा, जब मेरे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं और जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो क्या हो जाए मेरे पास, एग्जैक्ट, हम तभी उसको कह सकते हैं कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आगे बात समझ। तो इससे हमने ये दिखा दिया कि जो ये फैक्टर था ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अब उसे हमें एग्जैक्ट बनाना है एक फैक्टर की वजह से, फैक्टर है ना। तो जब अगर ये फैक्टर इससे नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई हो और उसको क्या बनाए, एग्जैक्ट बना दे, तब इसी फैक्टर को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम हुआ है। सबसे पहले मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ गई, दिखा दिया हमने कि भाई जो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। ये दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एंट्री ही नहीं करा सकते, मतलब समझ आ गया। फिर जैसे ही हमारे पास वहां पे एक फैक्टर दिया हुआ था और उसको हमें दिखाना था कि ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा कब, जब इसको ये एग्जैक्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। और चेंज कैसे करना, इस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है इससे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। वो चीज हमने दिखा दी। तो आई होप आज का ये लेक्चर पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।